नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट, इसका एनालिसिस करेंगे हम। और ये देखिए, ऑटो स्टॉक बुलिश, यूएस जापान की ट्रेड डील हुई है और बहुत ही शानदार ट्रेड डील है, जिसके कारण इस प्रकार से रही आज की स्टॉक मार्केट। अब आगे देखिए आप यहाँ पे, ये जो आपको एक्सप्लोड यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऑटो स्टॉक के अंदर है बहुत ही खतरनाक तरीके से। लेकिन ऑटो स्टॉक थे बुलिश, लेकिन बियरिश भी यहाँ पे एक एलिमेंट है। और वो बियरिश एलिमेंट है क्या? एफआईआईज ने भारत में आज 4,200 करोड़ रुपए के करीब स्टॉक सेल किए हैं, जो मार्केट को क्या बता रही है? बियरिश। लेकिन ऑटो स्टॉक और आईटी स्टॉक जिस प्रकार से राइज किए हैं वो बता रही है बुलिश। तो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम आज अपने स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। उसमें जो सबसे पहला फैक्टर स्टॉक मार्केट के लिए रहा वो रहा निफ्टी 25,200, और सबसे बड़ा इसका कारण रहा यूएस जापान की ट्रेड डील। तो जो ट्रेड डील हुई है वो हुई है किसके बीच में? मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। यूएसए की सबसे पहली ट्रेड डील हुई थी यूके के साथ, दूसरी ट्रेड डील इनकी हुई चाइना के साथ, तीसरी ट्रेड डील इन्होंने की इंडोनेशिया के साथ, चौथी ट्रेड डील की इन्होंने जापान और साउथ कोरिया के साथ, और अगली ट्रेड डील जो उनकी होगी, जो अभी तक हुई नहीं है, वो वही कहावत है ना, जंगल में जो गडरिया कहता है कि शेर आया शेर आया। अभी तक वो डील तो हमारे साथ नहीं हुई है, लेकिन यूएसए की जो ट्रेड डील है वो इन कंट्रीज के साथ होगी है। और इसी के कारण आज इंडिया की स्टॉक मार्केट जो है हमारी, वो आज राइज करती है। तो सोचो आप, जिस दिन भारत के साथ यूएसए की ट्रेड डील होगी तो उस दिन हमारा निफ्टी कम से कम 400 से 500 पॉइंट के बीच में, और सेंसेक्स 1000 से लेके 1200 पॉइंट के बीच में राइज करेगा। आज तो वही बात है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ट्रेड डील हुई जापान और कोरिया के साथ, लेकिन स्टॉक किसके बढ़े? भारत के। मेनली स्टॉक कौन से बढ़े हैं? ऑटो के स्टॉक। वो मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा कि वो क्यों इस प्रकार से बढ़े। सेंसेक्स ने जंप किया 540 पॉइंट का, बुल्स चार्ज में आ चुके हैं। सेंसेक्स क्लोज हुआ आज के दिन में 82,726 के ऊपर, और एशियन मार्केट जो है हाई पे रही। ऑटो स्टॉक्स फायर में रहे, और इसके कारण टाटा मोटर्स, मारुति और बजाज की जो स्टॉक्स हैं वो राइज किए। अब मैं आपको अलग अलग इनके चार्ट बताता हूं। जापान और अमेरिका की जीरो टैरिफ की डील हुई है। सीधा है कि जो जापान अमेरिका में सामान भेजेगा उसके ऊपर भी टैरिफ नहीं होगा, और जो अमेरिका भेजेगा उसके ऊपर भी टैरिफ नहीं होगा। जापान को ये डील करना आसान रही, क्योंकि जापान बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। तो ये ट्रेड डील बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। ये हमारा सेंसेक्स और निफ्टी है, ये दोनों आज के दिन राइज किए यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा हमारे राइज किए टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी इंडिया और बजाज ऑटो। ये देखिए, टाटा मोटर्स 2.59%, मारुति सुजुकी 1.17%, बजाज ऑटो 1.19%। यहाँ पे आप देखिए, मारुति सुजुकी का प्राइस देखिए 12,638 रुपीस, 12,000 रुपए से ज़्यादा महंगा स्टॉक है। बजाज ऑटो 8,000 से महंगा स्टॉक है। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को क्लियरली लगता है कि जो आपको टाटा मोटर यहाँ पे दिख रहा है ना, टाटा मोटर्स, इसका हम एनालिसिस भी करने वाले हैं, इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाले हैं। एक वीडियो हमने डाला भी है इसका करके, और दूसरा हम इसके ऊपर इसका पॉडकास्ट हम बना रहे हैं साथ में। इसका टेक्निकल एनालिसिस भी हमने किया हुआ है, और एक नया वीडियो भी मैं बनाऊंगा। आज इसकी प्राइस है 690। हमारा फोरकास्ट कह रहा है कि ये स्टॉक 6,000 रुपीस के ऊपर जाएगा। ये हिमालय स्टॉक गुरुकुल का फोरकास्ट है। आप हमारा, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप अभी इसको खरीदिए, आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस देखिए हमारा। उसके बाद आप खुद फैसला करेंगे कि आपको ये स्टॉक खरीदना है कि ये स्टॉक नहीं खरीदना है। चलिए जी, अब आगे आते हैं।
वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है, जिसको हम विक्स कहते हैं, वो 2% क्रैश हुआ। इससे क्या साबित होता है, ये मैं चार्ट पे आपको बताता हूं। इससे साबित ये हो रहा है कि ये मार्केट ऐसे ऊपर को जाती है जब भी विक्स ऐसा नीचे को जाता है। याद रखिए, हमारा मार्केट बुलिश होती है। अब मार्केट के लिए परफेक्ट सिचुएशन होती है, विक्स शुड बी अराउंड 10। जब भी वोलेटिलिटी इंडेक्स 10 के आसपास होगा, मार्केट एकदम बुलिश होगी। लेकिन यहाँ एक डेंजर भी होता है, मार्केट विक्स अगर 10 से नीचे चला जाए, 10 से, तो मार्केट में कोई एक्टिविटीज नहीं है, मतलब मार्केट डरी हुई है। उस आप विक्स का, मैंने वोलेटिलिटी इंडेक्स का पूरा वीलॉग बनाया है मैंने, जाइए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे और उसको जाके जरूर देखिए। अगला पॉइंट आते हैं, रियलिटी स्टॉक्स जो हैं आज के दिन में, रियलिटी स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से कोलैप्स किए। ये देखिए आप यहाँ पे 2.5% ये गिरा। इन्वेस्को जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने लगभग 3,400 करोड़ का स्टेक सेल किया, और वो भी किसमें किया, रियलिटी स्टॉक में। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ओबरॉय रियलिटी है, लोधा डेवलपर्स हैं, रियल स्टेट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी भी फॉर्म में लगाओगे आप वहाँ पे। रियल स्टेट के स्टॉक्स भी कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पे रियल स्टेट स्टॉक्स पे लेके आता हूँ मैं आपको। ये देखिए निफ्टी रियलिटी का ये वाला स्टॉक 2.65% फॉल किया। DLF 0.54% फॉल किया। ओबरॉय रियलिटी 2.31% फॉल किया। लोधा डेवलपर 7.65% फॉल किए। ये सारे क्योंकि इन्वेस्को जो कंपनी है, इन्वेस्को इन्वेस्टमेंट फर्म, इसने स्टेक सेल किया, और किस में किया, रियलिटी के स्टॉक्स के अंदर। तो इन सब स्टॉक्स ने गिरना इनका तय था, और ये कोई बहुत अच्छे स्टॉक्स कैटेगरी में फॉल भी नहीं करते। अब आइए आगे, FIIs डंप 4,209 करोड़, लेकिन बचाने के लिए कौन आया वहां पे, DIIs। जितना FIIs ने सेल किया, लगभग उतना ही DIIs ने काउंटर कर दिया उसको। ये मैं आपको चार्ट के ऊपर बताता हूं, और अलग से भी बताऊंगा कि जुलाई महीने में FIIs ने कितने स्टॉक बेचे, वो मैंने अलग चार्ट बना रखा है। तो ये देखिए हमारा चार्ट है, FIIs ने स्टॉक बेचे हैं कितने, -4,209 करोड़, लेकिन DIIs ने कितना खरीदा है, 4,358 करोड़। ये स्टॉक खरीदे गए तो इन्होंने काउंटर किया, लेकिन FIIs भारत की स्टॉक मार्केट से स्टॉक्स को बेच रहे हैं। मैं एनालिसिस करके जरूर बताऊंगा आपको कि जो FIIs हैं वो क्यों सेल कर रहे हैं भारत की स्टॉक मार्केट को, और वो बाई किसको कर रहे हैं। तो बने रहिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल के साथ, आपको जरूर पता चलेगा आगे चल के कि बाई कौन करने वाले हैं। तो जल्दी से आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, आप हमें लाइक करिए, और आप हमें शेयर करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आते रहे। चलिए जी अब आगे, इंडिया और यूके का FTA का मतलब क्या हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके का होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री आज यूके के लिए निकल चुके हैं, और वहाँ पे जो बेनिफिट होगा वो विस्की में होगा। जो लोग शराब पीते हैं उनको पता होगा कि जो स्कॉच है वो यूके और स्कॉटलैंड से आती है। स्कॉटलैंड यूके का ही हिस्सा है, और वो आती है लाखों लीटर, लाखों, हजारों नहीं। भारत में इतनी ज़्यादा गल्पिंग की जाती है, घड़प जाते हैं। गल्पिंग एग्जैक्ट मतलब होता है हिंदी में घड़पना, कि इतनी ज़्यादा शराब पी जाती है। शराब पीना हानिकारक है, बहुत बुरा है, और जो लोग पीते हैं वो उसको छोड़ दें, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ज़्यादा इस पे ज्ञान मैं नहीं दे पाऊंगा, और देना भी नहीं चाह रहा हूँ, ना मेरे पास टाइम है। तो विस्की वो सस्ती होगी, कार्स वो सस्ती होंगी, और टाटा मोटर्स के बढ़ने के आज 2 कारण रहे, वो मैं आपको दोनों कारण एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। टाटा मोटर के बढ़ने के जो कारण है, ये जो टाटा मोटर है, टाटा मोटर के 2 रीज़न रहे। नंबर 1 रीज़न रहा, दैट इज US और जापान की डील हुई, ये एक पॉजिटिव रीज़न रहा। नंबर दूसरा रीज़न है कि इंडिया की एक डील होने वाली है यूके के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
तो टाटा मोटर्स की आप सब लोगों ने सुना होगा, जैगुआर लैंड रोवर ग्रुप, इसकी जो फैक्ट्रीज हैं, ओरिजिनल फैक्ट्रीज हैं, वो हैं कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो अगर हमारा FTA हो जाएगा तो ये जो टाटा मोटर की गाड़ियां हैं इनके ऊपर कम टैरिफ लगेगा, तो ये ज़्यादा बिकेंगी। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है और टाटा मोटर के लिए खुशखबरी की बात है। और ऑटो एंड टेक्सटाइल, भारत बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है इंग्लैंड को, तो उसमें भी दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होगा। निफ्टी का जो हिडन सिग्नल है वो है 25,400। जो टेक्निकल एनालिस्ट बोल रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, 25,400। इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। जो निफ्टी है, एक मिनट, इसको मैं दोबारा अच्छी तरह से क्लियर करता हूँ। निफ्टी का जो चार्ट है इस प्रकार से, इस चार्ट के अंदर 25,400 ये, और जो निचले वाला लेवल है वो है 24,900। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर को जाएगी तो वो 26,000 पे, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे को आएगी 24,900 से, तो टेक्निकल एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये दो लेवल आपको वॉच करने हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। बैंकिंग और IT स्टॉक्स शाइन किए हैं क्योंकि सेक्टर रोटेशन हो रही है। फाइनेंशियल और टेक स्टॉक में एक बहुत बड़े लेवल की, जो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, ये बात भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह से। होता क्या है स्टॉक मार्केट में हर साल या हर दूसरे साल सेक्टर रोटेशन होती है। सेक्टर रोटेशन, कभी क्या होता है, IT स्टॉक चलते हैं, कभी फार्मा चलते हैं, कभी PSU चलते हैं, कभी डिफेंस स्टॉक चलते हैं, इस प्रकार से। अब जो रोटेशन में अगला नंबर आ रहा है वो आ रहा है बैंकिंग का प्लस IT स्टॉक का। तो आप हमारे जो हमारा मेन पेज है उसके ऊपर जाइए, हमने बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर बहुत अच्छा एनालिसिस किया हुआ है। IT के स्टॉक्स भी हम ले रहे हैं, और IT के जो बहुत ही शानदार स्टॉक है इन्फोसिस, उस कंपनी का एनालिसिस हम करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल, क्योंकि इनके Q1 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, उसको भी एनालाइज करेंगे। तो उसको ज़रूर देखिएगा, और अगर स्टॉक आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कब खरीदने, कैसे खरीदने, ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये वाले जो फैक्टर्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिंग सिग्नल बता दिया, बैंकिंग रोटेशन बता दिया। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए आज सेक्टर में क्या क्या हुआ। ऑटो सेक्टर राइज किया 0.85%, IT सेक्टर राइज किया, और IT सेक्टर आज कितना राइज किया देखिए आपके सामने है। IT का जो सेक्टर है 0.25% राइज किया। उसके बाद PSU बैंक का जो स्टॉक है वो आज की डेट में राइज किया, फाइनेंशियल सर्विस ये राइज किया, और फार्मा का सेक्टर ये राइज किया। तो अब आपके पास, अब आप क्या करिए, आप ये वीलॉग देख रहे हैं, इसको स्टॉप करिए यहीं पे, और अपना पोर्टफोलियो ओपन करिए, वो रखिए अपने सामने, और देखिए कि क्या ऑटो के कौन से स्टॉक हैं आपके पास, IT के कौन से स्टॉक हैं, PSU बैंक कौन सा है, फाइनेंशियल सर्विस में से कौन सा स्टॉक है, निफ्टी फार्मा में से। अब आपको करना क्या है, आपको नहीं पता लग रहा है, आप गूगल पे डालिए निफ्टी ऑटो स्टॉक, लिस्ट आ जाएगी सामने, उसको फिर देखिए, और फिर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का होम पेज ओपन करो, उसमें देखो कि हमने जो एनालिसिस किया है क्या वो स्टॉक आपके पास है, IT का एनालिसिस हमने किया आपके पास है कि नहीं है, PSU बैंक का एनालिसिस किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है आपके पास कि नहीं है, फाइनेंशियल सर्विस का एनालिसिस हम करने वाले हैं, फार्मा का एनालिसिस भी हम करने वाले हैं, अभी हमने अपलोड नहीं किया है, तो इसको लिंक करिए। आप सिर्फ इन वीडियोस को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप इस थियरी को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकती, और यही इंडेक्स फ्यूचर रिटर्न देने वाले हैं। चलिए जब आगे बढ़ते हैं हम, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हिट 11th रिकॉर्ड हाई, US मार्केट रेजिलियंस फ्यूल ऑप्टिमिज्म वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको
लेके जाना चाहता हूं अमेरिकन मार्केट पे मैंने बनाया है ये। देखिए आप, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स राइज किया 0.48%, डाउ जोन्स राइज किया अप्रोक्सीमेटली 1%, नेस्डेक राइज किया 0.25%, रसल ये स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं अमेरिका के 1.10%, ये मैंने पहली बार इतने ज़्यादा बढ़ता देखा। कंपोजिट इंडेक्स वो भी राइज किया, ये वाला जो है IBO दिस इज ऑफ ब्राज़ील ये भी राइज किया। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। 11th डे में लगातार स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हाई के ऊपर है, यही डाउ जोन्स भी वैसा ही है। अब क्या हो रहा है, नंबर 1 स्टॉक्स एंड इंडेक्स, स्टॉक के इंडेक्स इंडिसेस भी बोल सकते हैं आप। नंबर 2 के ऊपर है बिटकॉइन और थर्ड है गोल्ड। ये 3 तरह की मेन इन्वेस्टमेंट होती हैं। नॉर्मली क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है कि जब अगर स्टॉक्स राइज कर रहे हैं तो बिटकॉइन और गोल्ड फॉल करता है। पिछले लास्ट 10 डेज से क्या हो रहा है, 10 डेज से क्या हो रहा है कि स्टॉक्स भी ऑल टाइम हाई पे है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तीनों राइज कर रहे हैं। तो इस वक्त हमको याद आ रहा है कौन, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल है इनका। और इनकी एक बहुत फेमस कोट है, बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। तो स्टॉक भी बढ़ रहे हैं, बिटकॉइन भी बढ़ रहा है और साथ में क्या राइज हो रहा है, गोल्ड। तो जब पूरी दुनिया ग्रीडी है ना, तो आपको फियरफुल होना है, डरना है। और इस वक्त आपको अपने स्टॉक जो आप बेचना चाहते हैं वो सेल करने हैं और प्रॉफिट यहाँ पे लॉक करना है आपको। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल भी इसी थियरी पे विश्वास करता है। सीधा सीधा हम इस थियरी पे बिलीव करते हैं कि मार्केट में इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ग्रीड है। तो आपने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया होगा। अभी रियल स्टेट में आज इन्वेस्को ने स्टॉक बेचे, इन्वेस्को ने, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं उन्होंने वॉरेन बफेट का ये प्रिंसिपल यूज किया कि मार्केट बहुत हाई के ऊपर है, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने जो वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम को फॉलो करना चाहते हैं वो इस थियरी को फॉलो करिए और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थियरी है। आगे देखिए आप, कॉर्पोरेट अर्निंग बूम, पेटीएम और इटर्नल के जो स्टॉक हैं वो राइज किए हैं। डिजिटल बैंकिंग का जो स्टॉक है उसके Q1 के रिजल्ट अच्छे आए हैं। ये देखिए 197 कम्युनिकेशन, ये किसका नाम है, पेटीएम का नाम है ये। तो पेटीएम का स्टॉक देखिए राइज किया, ये ब्लू में, और साथ में इटर्नल, और इटर्नल को क्या कहते हैं, जोमेटो का स्टॉक भी 1% के करीब राइज किया। इन दोनों के Q1 की अर्निंग अच्छी नहीं बहुत अच्छी आई है और मार्केट ने इनको थम्स अप दिया है, पॉजिटिव रिएक्ट किया है। तो इस पॉजिटिव रिएक्शन का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट में। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अमेरिकन मार्केट ऑटो स्टॉक बुलिश है, मेगा तरीके से बुलिश आज मूवमेंट रही टोयोटा और होंडा में। ये देखिए टोयोटा होंडा सोर, ये 12% होना था, यहाँ पे 2 नहीं है। इन जापान इंडियन ऑटो मार्केट ये भी बहुत ज़्यादा राइज हुई। ये मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। ये देखिए आप, पहले तो यन का सिंबल बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद है यन का सिंबल। ये ऐसे करके यन लिखते हैं, देखिए मुझे लगता है मैंने सही लिखा। यन, ये जापानीज स्टॉक मार्केट है। जल्दी से बताइए क्या नाम है उसका, निकेई। जो जापानीज स्टॉक मार्केट है निकेई, इनका इंडेक्स है, उसमें टोयोटा मोटर्स लगभग 15% राइज की, होंडा मोटर लगभग 12% राइज की, निशान मोटर्स लगभग 9%। तो इतनी अच्छी राइज हुई। और ये देखिए क्या है, यह है लंच ब्रेक। ये जापान में, कोरिया में और साथ में हांगकांग में लंच ब्रेक होती है। ट्रेडिंग सेशन जो होता है भारत में नहीं होती। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल सीरियसली, BSE NSE और सेबी कोई भी हमको सुन रहा है तो ज़रूर वो भारत में भी लंच ब्रेक दे, क्योंकि हमारे जो ट्रेडर्स हैं उन बेचारों को भी हार्ट अटैक ना होता रहे, उनको ब्रेक मिलेगी तो थोड़ा आराम मिलेगा।
और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ज्यादा बढ़ पाएगी। अगला फैक्टर के ऊपर आते हैं, मार्केट क्लाइंबिंग वॉल्स ऑफ वरीज। देखिए क्या शानदार लाइन है, मार्केट क्लाइंबिंग वॉल्स ऑफ वरीज। बहुत चिंता की विषय है, और चिंता किस चीज की है, किस चीज की टेंशन है? टेंशन है इंडिया यूएस की डील की। इंडिया यूएस की डील नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है ये तो ट्रंप साहब बताएंगे। वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पर इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर वो बोल रहे हैं कि मैं एक डील करने वाला हूँ इंडिया के साथ। वो 4 बार बोल बैठे, लेकिन डील हुई नहीं है। फिर भी जो मार्केट का जो टेक्सचर है मार्केट का, वो बुलिश है, लेकिन एक टर्न पे वार्निंग दे रहे हैं वो हाई वैल्यूएशन। हाई वैल्यूएशन मतलब महंगे है स्टॉक, तो ये टाइम नहीं है स्टॉक को खरीदने का। कुछ एक स्टॉक आप खरीद सकते हैं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम एनालाइज करते हैं प्रॉपरली, और हम बताते हैं कि आप उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। हमने कम से कम 10 वीडियो बनाए हैं, 10 वीलॉग हैं, पॉडकास्ट हैं हमारे, जिनमें हम बता रहे हैं कि अंडर वैल्यू स्टॉक आज की डेट में कौन आप खरीद सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एफआईआई ने, ये मैं आपको डाटा बताना चाहता हूँ, इसको मैं आपको टेबल पे लेके चलता हूँ। ये देखिए 1 जुलाई और ये है 23 जुलाई, जो आज का दिन है। ये रेड देखिए एफआईआई ने बेचा, ये बेचा एफआईआई ने, ये सेलिंग की, ये सेलिंग, ये सेलिंग, ये सेलिंग, ये सेलिंग। तो टोटल सम आता है 1.41 लाख करोड़। इतने रुपए के स्टॉक भारत की स्टॉक मार्केट से बेचे हैं किसने? एफआईआई ने। अब मुद्दा उठता है, एफआईआई, ये जो एफआईआईज हैं, ये क्यों भारत से सेलिंग कर रहे हैं? क्यों सेलिंग कर रहे हैं भारत से, और कहां जा रहे हैं? तो मैं कल आपको प्लान कर रहा हूं। मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों के ईमेल्स आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि एफआईआई का हो क्या रहा है। तो मैं एफआईआई का आपको कल एक चार्ट बनाऊंगा, उसको एनालाइज करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा चाइना प्लस हांगकांग, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा इंडिया को। इंडिया से सेल किया इन्होंने 1.41 लाख करोड़ का। यहाँ पे कितने के बाई किए इन्होंने, ये मुझको कल देखना है। एफआईआई ने कितने यहाँ पे बाई किए, रीजन क्या है? रीजन हमें पहले पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है भारतीय स्टॉक्स की, वो है 21, एनएससी की है ये। और जो हांगकांग में है और चाइना में है प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो है 30। जितनी प्राइस टू अर्निंग रेशो कम होगी, उतना स्टॉक और वो स्टॉक मार्केट सस्ती होगी। तो यहाँ पे सस्ती स्टॉक मार्केट कौन सी है? चाइना और हांगकांग की। इसलिए वो भारत से सेल कर रहे हैं, और हांगकांग में जाके वहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाई कर रहे हैं जाके अपने स्टॉक्स को। तो देखिए, आज हम लोगों ने, अब क्लोजिंग से पहले मैं आपको बताऊं, हमने भारतीय आज के जो वीलॉग है हमारा, इस वीलॉग में हमने किस किस चीज को कवर किया है। यहाँ पे नंबर 1 हमने कवर किया ऑटो स्टॉक्स को। ऑटो स्टॉक्स बहुत मैसिव तरीके से राइज किए, उसका रीजन मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। एक डील जो यूएसए और जापान में हुई है, और दूसरी डील जो इंडिया और यूके के बीच में होने वाली है, अगले कल वो डील हो जाएगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उसके कारण ऑटो। लेकिन दूसरा जो वार्निंग सिग्नल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? भारत से सेलिंग कर रहे हैं भारत से, और कहां जा रहे हैं? चाइना में और हांगकांग में, वो भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये वाला फैक्टर। और तीसरे वाला फैक्टर्स कि जो हमारे यहाँ पे आज रियलिटी के जो स्टॉक्स थे वो फॉल किए, इन्वेस्को का क्या रोल रहा उस फॉल में, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और फोर्थ हमने आज क्या किया, आईटी एंड बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स राइज कर रहे हैं, सेक्टर रोटेशन हो रही है, वो हमने डिटेल में आपको एनालिसिस किया उसका हमने। तो अब जल्दी से आप लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, हमें शेयर करिए, लाइक करिए। अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिए, लेकिन साथ में कमेंट लिख के बताइए कि आप लोग इसको क्यों डिसलाइक कर रहे हैं। अब आपके सामने ये हमारी एंड स्क्रीन है, इसमें जो ये जो 2
वीडियो मैंने आपको यहाँ पे टैग कर रखे हैं। ये हमारे बहुत ही शानदार वीडियो हैं, आप इनको ज़रूर देखिए। और अब हम आप लोगों से मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।